सो हेलो एवरीवन। आज हम आर आई सी डबल 2025 के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस बी एड एम एड सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आर आई सी डबल 2025 पेपर 2 के हैं। तो आई रिक्वेस्ट आप सबको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। इक्वली इंपॉर्टेंट है एमएड वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है, क्योंकि बीएड और एमएड के टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम लेवल का क्वेश्चन ही आता है बीएड और एमएड के दोनों एग्जामिनेशंस में, टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में। सो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सो 30 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट इन स्कूल। जो मैंने पहले पढ़ाया था आप लोग को, पहला वीडियो PYQs का, तो ये बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 में भी आया था, 2021 में भी आया था, और ये एमएड वाले सेक्शन में एक बार आ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शंस दिया है आपको, टू इम्प्रूव द लर्निंग, टू कैटेगराइज लर्नर्स एज आइदर पास और फेल, टू इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ड, और टू मेक स्टूडेंट वर्क हार्ड टू रेज देयर मार्क। आंसर बताने से पहले आप मन ही मन इसका आंसर खुद टिक कर लीजिए, उसके बाद इसको चेक कीजिए। क्वेश्चन असेसमेंट यानी कि जो एग्जाम्स होते हैं स्कूल्स में, उसका प्राइमरी पर्पस या फिर प्राइमरी कारण क्या है? क्या स्टूडेंट का लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर ओनली पास फेल दिखाने के लिए, या फिर अपने उसके पेरेंट्स को बताने के लिए, या फिर स्टूडेंट लोग को मोटिवेट करने के लिए ताकि वो अपना मार्क इम्प्रूव कर सके? क्या लगता है आंसर? करेक्ट आंसर इज 1, राइट। जो आपका मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जहाँ पे द प्राइमरी गोल इज टू डायग्नोस द गैप्स एंड इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। बच्चे का लर्निंग आउटकम को इंक्रीज करना ही इसका प्राइमरी पर्पस है। तो करेक्ट आंसर इज 1, टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स लर्निंग। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस मैक्सिमाइज द स्टूडेंट लर्निंग। आपको पहले इसको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आंसर देखना है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा अप्रोच स्टूडेंट लर्निंग को इंक्रीज करता है, मैक्सिमाइज करता है। पहला होमोजेनियस ग्रुपिंग, हेट्रोजेनियस ग्रुपिंग, रैंडोमाइज ग्रुपिंग, ग्रुपिंग बाय स्टूडेंट इंटरेस्ट। क्या लगता है आपको? क्या होमोजेनियस ग्रुप बनाने से हो जाएगा, या फिर हेट्रोजेनियस ग्रुप बनाने से होता है, या फिर रैंडम ग्रुप बनाने से होता है, या फिर बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसारी ग्रुप बनाना? द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 2 और 4 एक्चुअली, ठीक है। बट एक्चुअली पेडागोजिकली यू कैन टेक द ऑप्शन 2, ओके, क्योंकि हेट्रोजेनियस ग्रुपिंग होने से भी बच्चों का एक मैक्सिमाइज पीयर लर्निंग होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, लाइक दो ऑप्शंस इसके करेक्ट हो सकते थे, लाइक 2 और 4 दोनों ही। हेट्रोजेनियस ग्रुपिंग में होता क्या है, मिक्सिंग स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एबिलिटी लेवल्स। ये करता क्या है, ये लर्निंग को मैक्सिमाइज इसलिए करता है क्योंकि ये पीयर ट्यूटरिंग, कोलाबोरेटिव लर्निंग एंड एक्सपोज करता है स्टूडेंट को डिफरेंट चीज़ों तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज टीचर सेंट्रिक। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा टीचर सेंट्रिक है? टीचर सेंट्रिक मेथड कौन सा है? कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, एक्सपोजिटरी लर्निंग। वर्ड सुनने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन बिल्कुल है नहीं। डिस्कवरी लर्निंग एक आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये आपका एक स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग ये भी एक स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 4। जो एक्सपोजिटरी लर्निंग है, इसका मीनिंग होता है डायरेक्ट लेक्चर्स और एक्सप्लेनेशंस। तो डायरेक्ट लेक्चर्स और एक्सप्लेनेशन मेथड इज ए लेस एक्टिव और बोरिंग मेथड, इट इज नॉट प्रोडक्टिव मेथड, ओके। सो इट्स ए टीचर सेंट्रिक मेथड। उसके बाद आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड कम फर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। पहला कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा? एजुकेशन पॉलिसी आएगा, टेक्स्ट बुक आएगा, सिलेबस आएगा, या फिर करिकुलम फ्रेमवर्क? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट इज एजुकेशन पॉलिसी, ओके। एम्स जो होते हैं वो है आपका एजुकेशन पॉलिसी, जो कि गाइड करता है करिकुलम फ्रेमवर्क को
जो करिकुलम फ्रेमवर्क जाके फिर सिलेबस बनाता है, फिर सिलेबस जाके टेक्स्ट बुक। द फर्स्ट विल बी एजुकेशन पॉलिसी। अगर सेकंड पूछता तो ये होता करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, इसके बाद आया आपका विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जिसको आज हम लोग एलटीएम्स बोलते हैं, लर्निंग टीचिंग मटेरियल, इन्फ्लुएंस लर्निंग द मोस्ट। कौन सा वाला लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है? कलर ऑफ द टीएलएम, वॉल्यूम ऑफ द टीएलएम, कॉस्ट ऑफ द टीएलएम, रिलेवेंस ऑफ द टीएलएम। मतलब देखो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर द मटेरियल्स जिसको आप यूज करते हो वाइल टीचिंग इन स्कूल्स। ओके, और टीचिंग अ लेसन इन द स्कूल। तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका लर्निंग और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा। जितना अच्छा आपका एलटीएम या फिर टीएलएम होता है उतना ही अच्छा पढ़ाई और उतना ही अच्छा प्रोडक्टिव होता है लर्निंग। तो टीएलएम का कलर से कोई मतलब नहीं है, कितना मोटा है पतला है उससे मतलब नहीं है, कितना कॉस्ट लगा के आपने बनाया है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप जो कंटेंट डिलीवर करोगे उसके साथ रिलेवेंस है कि नहीं आपके एलटीएम का। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 26, द एम्स ऑफ एजुकेशन आर स्टार्टेड इन। क्वेश्चन नंबर 26, जनरली द एम्स ऑफ एजुकेशन आर स्टेटेड इन। इस क्वेश्चन को हमने अभी किया है, तो आई गेस आप इसको कर पाओगे। नेशनल एम्स के बारे में कौन बोलता है? अभी आप लोग पढ़ के आ रहे हो। एनी गैसेस? इट इज द एजुकेशन पॉलिसी। मैंने समझा क्या है आपको कि एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके बाद सिलेबस, उसके बाद टेक्स्ट बुक। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन है। देन 27 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट इज। करिकुलम डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है? नीड्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, एबिलिटी लेवल ऑफ टीचर्स, कल्चरल इथोस ऑफ सोसाइटी और सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। देखो, करिकुलम डेवलपमेंट जो होता है ना, ये एक आजकल का जो करिकुलम डेवलपमेंट है ये चाइल्ड सेंट्रिक मेथड में ज़्यादा रिलाई कर रहा है। ठीक है, सो सो द डिज़ाइन ऐसे होना चाहिए कि ये प्रायोरिटाइज करे किसको? डेवलपमेंट नीड्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। आजकल के जो नेशनल पॉलिसीज है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो था, ये भी टोटली चाइल्ड सेंट्रिक पे ऊपर बेस्ड है। और उसी को बनाने के लिए जो करिकुलम फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, और ये करिकुलम फ्रेमवर्क रिलाई करता है किसके ऊपर? नीड्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। ओके, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। देन कम क्वेश्चन नंबर 28, द एम्स ऑफ एजुकेशन आर मोस्टली इन्फ्लुएंस बाई। एजुकेशन का जो एम्स होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है? एजुकेशन साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल फिलोसफी। देखो, फिलोसफी मतलब क्या होता है? फिलोसफी होता है एक पर्पस, एक वैल्यू और द अल्टीमेट एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एजुकेशनल फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर 29, अ टीचर कैन फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रंस बाई। ये भी पप्पू क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, लिटरली बहुत बार रिपीट हुआ है बीएड एमएड सबके एग्जाम्स में। क्रिएटिविटी इंक्रीज करने के लिए बच्चों में क्या करोगे आप? Praising creativity work of student, displaying innovative works of student, allowing student to brainstorm solution to problems। तो देखो, जो लोग मेरा पहला वीडियो देख चुके हैं उनको पता ही है कि जब भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव दिखे 99.99% टाइम में ही वो आंसर ही करेक्ट होता है। पहला वीडियो ने मैंने इन द फर्स्ट वीडियो इटसेल्फ मैंने आप सबको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव दिखे तो उस कंडीशन में ऑल ऑफ द एबव ही करेक्ट होता है। 99.99% गारंटी है मेरा। ठीक है, आज तक जितना भी एग्जाम हो चुका है RICEE में, सब में देखा गया है कि जो ऑल ऑफ द एबव है वो यही वाला आंसर करेक्ट हुआ है। राइट, आई होप आप सबको समझ में आया है ये। अभी नंबर 30, इफ देयर इज अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट इन योर क्लास यू शुड प्राइमरीली। ये सब क्वेश्चन मैंने आप सबको पहला वाला वीडियो बनाया था, उसमें भी बोला था आप लोग को कि ये इम्पेयरिटी, इम्पेयरमेंट, ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, चाहे बीएड हो एमएड हो कुछ भी हो। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। बोला है कि आपके क्लास में एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, आप क्या करोगे? उसको क्या करोगे? एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं दोगे, अरेंज ए सीट इन द फ्रंट रो, ट्रीट हिम और हर एट पर विथ नॉर्मल चिल्ड्रन, ओरिएंट क्लासरूम टीचिंग टू कैटर टू हिज और हर नीड्स। क्या करोगे आप? देखो ना, बहुत इजी सा बात है। जब भी आपकी क्लास में एक विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट हो
आप चाहोगे कि उस बच्चा भी उसी सेम एनवायरनमेंट में पढ़ पाए अच्छे से। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप करोगे ओरिएंट द क्लासरूम टीचिंग टू कैटर हिज हर नीड्स। तो क्लासरूम को ऐसे ओरिएंट करोगे ताकि उसका नीड्स फुलफिल हो सके, उस बच्चे का नीड्स फुलफिल हो सके। जैसे कि आप बहुत सारा वर्बल डिस्क्रिप्शंस यूज करेंगे, टेक्टाइल मटेरियल्स यूज करेंगे जस्ट टू मीट द चाइल्ड्स लर्निंग एडजस्टमेंट। ओके, अब देखा लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए ही आप डिफरेंट डिफरेंट वर्बल डिस्क्रिप्शंस, टेक्टाइल मटेरियल्स यूज करेंगे ताकि बच्चा इजीली समझ पाए और बच्चा अपने आप को इस क्लासरूम में इंक्लूडेड फील करे। ठीक है, देन कम क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following method is most suitable for enhancing skill? Very easy question. Skill improvement के लिए कौन सा चाहिए? Demonstration method is very important for skill development. Discussion method बहुत boring है, इससे कुछ नहीं होता है, recitation से कुछ नहीं होता है, lecture method is not good. So demonstration method is the best method for skill development among the learners and the teachers. Okay. Question number 32. Which of the following is professional requirement of a teacher? टीचर का प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? चलो फिर से आगे हम लोग का ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन, आंख को बंद करना है, 4 नंबर पे टिक मार देना है। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव 99.99% टाइम्स जब भी ऑल ऑफ द अबव दिखे उसको टिक कर देना है। स्कूल डेवलपमेंट प्लान शुड बी डिटरमाइंड बाय, स्कूल डेवलपमेंट प्लान को डिटरमाइन कौन करता है? एसएमसी। जब भी आप इंटर्नशिप में जाओगे तब आपको पता लग जाएगा कि एसएमसी बोल के एक चीज होता है जिसको बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, द बेस्ट टाइम फॉर असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग इज, कौन सा राइट समय है बच्चे को चेक करने का, एसेस करने का? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द असेसमेंट शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ओके, इसको बोलते हैं सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोसेस। इसका भी फुल फॉर्म आ सकता है, तो ध्यान रख, फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। मतलब जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूअस एंड थ्रू आउट होना चाहिए। तो याद रहेगा आपको, इसका भी फुल फॉर्म आ सकता है कि व्हाट इज सीसीई। क्वेश्चन नंबर 35। असेसमेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो आपको असेसमेंट में ध्यान देना भी है। और मैं जो ये पीवाईक्यू सेशन ला रहा हूँ, अगर इसको भी करके जाओगे ना आप तब भी काफ़ी है। मैंने अभी तक 3 टीचिंग एप्टीट्यूड का सेशन लाया है और इन तीनों वीडियो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियोस। अभी बोला है जो असेसमेंट जो एंड ऑफ ए कोर्स, कोर्स के एंडिंग में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। आप सब पढ़ोगे फॉर्मेटिव, समेटिव, ये सब। ठीक है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर इज ए टूल यूज फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विथ, क्या लगता है साइन लैंग्वेज कब यूज होता है? जब बच्चा सुन ना पाए, राइट? तो आंसर इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल अंडरलाइंग असेसमेंट इन स्कूल? क्या लगता है नीचे दिए गए कौन सा वाला प्रिंसिपल नहीं है असेसमेंट जो होता है स्कूल में? Identifying learners' need of children, making it integral of teaching learning process, making it multiple evidence of based, making students serious about their learning. बच्चे को सीरियस कराना एग्जाम का कोई मेन रीजन नहीं है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। द ऑब्जेक्टिव्स आर एक्चुअली टू गाइड, टू इंस्ट्रक्ट, ओके, नॉट टू इंस्टिल फियर। बच्चों के बीच डर पैदा करना नहीं। के प्रैक्टिस इज मोर एम्फोसाइज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? कहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा होता है? इंडक्टिव, लेक्चर, ड्रिल, डेमोन्स्ट्रेशन। ईजी है ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड इज जहाँ पे हम लोग रिपीटेटिव प्रैक्टिस करते हैं, मेमोरी रिकॉल करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। असेसमेंट will shift its focus from summative to formative. Learning will shift its focus from rote memorization to conceptual clarity. It will promote higher order skill. It will add to curricular load of student. बच्चों जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग रहता है ना, ये एक्चुअली एम्स करता है कि बच्चा डेप्थ में समझ पाए चीज़ों को, ना कि बस रटाफिकेशन से चले। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये करिकुलर लोड इंक्रीज करने के लिए नहीं काम करता है। क्वेश्चन नंबर 40। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग? म्यूजियम चलना, साइंस इंस्टीट्यूट में जाना, लिसनिंग टू ए टॉक डिलीवर्ड बाय एमिनेंट स्कॉलर, सर्वे ऑफ इनकम एंड सेविंग ऑफ हाउसहोल्ड इन लोकल कम्युनिटी। नहीं यार, कहीं पे चलना इज एक्सपीरियंस, कुछ करना इज एक्सपीरियंस, ना कि सुनना ना। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर।
जो एक पेसिव है, स्पीच क्या होता है पेसिव, आप सुनते हो, इसमें कोई एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहते आप। Which of the following is an external factor affecting learning of a student? इमोशन, कल्चर, एटीट्यूड, मोटिव्स। कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे का लर्निंग के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट करता है, ठीक है। एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बेसिकली एनविजेस एंड इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या रहता है ये पूछा है। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, पिन ड्रॉप साइलेंस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वैरायटी ऑफ कॉस्टली टीचिंग एड ना रहे, स्टूडेंट टीचिंग इंटरेक्शन ही रहता है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा आपका। Which of the following is a teaching skill? Asking questions, writing on the blackboard, demonstrative। फिर यार all of the above तो all of the above, देखना ही नहीं है अपन को कुछ ये सब, ठीक है। What should be the approach of a teacher to deal with the slow learner? जो बच्चे थोड़ा कम समझते हैं क्लास में, उससे टीचर कैसे डील करता है, लाइक कौन सा अप्रोच लेके। बेसिक सा बात है, उसको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना, तो गिविंग देम ए मोर टाइम टू लर्न इज द की, उनको टाइम देना पड़ेगा। स्कूल्स आर कॉल्ड सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज, स्कूल को सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों बोलते हैं, ताकि ऑप्शन ए आर एस्टेब्लिश बाय सोसाइटी, फंक्शन इन द सोसाइटी, प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट नॉलेज टू फ्यूचर जन, ट्रेन स्टूडेंट टू बिकम सोशल वर्कर। तो स्कूल ही एक चीज है जो प्रिजर्व करता है, नॉलेज को ट्रांसमिट करता है फ्यूचर जनरेशन तक। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। ये बहुत इजी है यार। ग्रॉस मोटर स्किल होता क्या है, जहाँ पे आपका जो मसल्स है वो यूज हो, लाइक रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, एक्सेट्रा ना, इसको बोलते हैं आप ग्रॉस मोटर स्किल। तो हॉपिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ऑल ऑफ द अबव, टिक गया ऑल ऑफ द अबव, कर दो ऑल ऑफ द अबव, आँख को बंद करो, ऑल ऑफ द अबव टिक करो। बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन प्रोसेस है जो एनईपी 2020 भी बोलता है, जहाँ पे सब चिल्ड्रन, गरीब अमीर, एबिलिटी डिफरेंस हो, कुछ भी हो, उनको एक ही छत के नीचे लाया जाए और एक ही साथ उनको पढ़ाया जाए, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन चारों में से कौन सा करेक्ट है, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन सा है, शॉर्ट आंसर, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑब्वियसली इट इज ऑब्जेक्टिव विल बी मैचिंग टाइप क्वेश्चन। जो लोग दे चुके एग्जाम, ओएमआर शीट में एग्जाम दिए हो आप लोग, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ट्रू और फॉल्स आता है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन आता है, ये सब होता है आपका ऑब्जेक्टिव में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन चिल्ड्रन। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करने के लिए कौन सा इफेक्टिव मेथड है, एनकरेज करना, प्रोवाइडिंग देम विथ सोल्यूशन, गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव। करेक्ट आंसर इज द 4, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग ही अलाउ करता है डिस्कवरी, क्रिटिकल थिंकिंग को। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच इज द बेस्ट वे टू टैकल ट्रूएंसी। सबसे पहले बताओ ट्रूएंसी होता क्या है। ट्रूएंसी एक्चुअली में एक हैबिचुअल अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंस होता है, जो वेरियस इशू से हो सकता है, लाइक फैमिली, साइकोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक। सो इसको बोला है, इसको टैकल कैसे करोगे, द एब्सेंस होता है, उससे आप डील कैसे करेंगे। सबसे पहला ही है कि जो कारण है उसका, उसको जानना और उसका सॉल्यूशन क्या होता है उसको निकालना इज द बेस्ट वे। तो करेक्ट आंसर इज द 1। थैंक यू वेरी मच। एंड आज शाम को ही 5 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड 2024 बीएड का क्वेश्चन आएगा, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है बीएड एमएड के लिए। अगर आप लोग आना चाहते हैं आरआई तो काइंडली लाइक कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, एट द एंड आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, तो काइंडली लाइक एंड शेयर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आरआई इज वेटिंग।